जय भवानी, जय श्री राम, जय शेंदो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराणा, जय रक्त राजपूताना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी भाइयों से निवेदन है, वीडियो पे जुड़ जाइए। आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ वीडियो पे जुड़ जाइए और अपना कीमती 10 मिनट या 15 मिनट मुझे दीजिए। समाज के सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हो सके तो सोशल मीडिया के सभी ग्रुपों में वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। आज साथियों बात ऐसी है कि आप सभी सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे एक विषय बना हुआ है मधुबनी, बिहार का मधुबनी, जहां पे 5 राजपूतों के साथ नरसंहार कर दिया गया है। मैं इस विषय पे कुछ बोलूंगा, उससे पहले मुझे थोड़ा गुस्सा है। उस गुस्से को आप सभी, जिसको खराब लगेगा वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गुस्सा मेरा लाजमी है। गुस्सा मेरा लाजमी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शायद ये वीडियो सोशल मीडिया पे अभी यहाँ से खत्म होने के बाद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जगह जगह वायरल होगा, जगह जगह लोग सुनेंगे कि साला प्रताप सिंह ने ऐसी बात बोली, ऐसा कुछ कहा। मैं इस विषय पर, मधुबनी के विषय पर 4-5 दिन से देख रहा हूं, लोग मेरे कमेंट में लिख रहे हैं, सलाह भैया आपके मुंह में दही जम गया क्या? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? समाज में ऐसा हो गया और आप चुप्पी साधे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सलाह प्रताप सिंह को कोई भी पार्टी या कोई भी साला संगठन, इस देश का कोई भी राजनीतिक पार्टी खर्चा नहीं चलाता है मेरा, जो मुझे रोकेगा और जो मुझे बोलेगा कि आप बोलिए मत, आप कहिए मत। मगर कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां इतना गुस्सा होता है अपने भीतर कि बोलने का मन नहीं करता। आप ये बताइए कि बिहार के अंदर साला 38 से ज्यादा राजपूत विधायक बैठे हुए हैं, 8 से ज्यादा मंत्री बैठे हुए हैं, वो भी राजपूत है, वो अभी तक समाज के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश में कोई नरसंहार क्यों नहीं करके चला जाता? आप बताइए। यहाँ पे महाराज जी की सरकार है, यहाँ पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और यहाँ पे हम कहते भी हैं। देखिए, मैं उतनी ही बात करता हूं जितने मेरी चादर, उतना बड़ा पैर फैलाता हूं। मैं कह दूं मैं पूरे हिंदुस्तान में जो है बम विस्फोट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, फलाना करवा दूंगा, धमाका करवा दूंगा, तो मैं फालतू बात नहीं करता हूं। ना मैं एटीएम पेटीएम लेता हूं कि गाड़ी करके आऊंगा, बोलूंगा मैं मधुबनी पहुंच रहा हूं, आइए आप लोग, आपके परिवार के बीच में 4 कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा। ये सब काम मुझे नहीं पसंद है। जो मैं कर सकता हूं मैं वही करूंगा, और जो मेरे अंदर आक्रोश है उस आक्रोश को आप सभी को जवाब देना पड़ेगा। जितने भी समाज के साथी मुझे सुन रहे होंगे, 10 बजे आज मैं लाइव आया हूं, और 10 बजे लाइव आने का कारण यही है कि मेरे पोस्ट के नीचे लोग लिख रहे हैं कि भैया मधुबनी के मामले पे आप मौन क्यों बैठे हुए हैं, आप शांत क्यों बैठे हुए हैं, 5 बच्चों को जो है अनाथ कर दिया गया और आप अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं समाज से अपने कि मेरे भाई, एक व्यक्ति अभी फोटो लगा रहा था महाराणा प्रताप की, वो महीनों से जेल के अंदर है। समाज कहां गया? समाज कहां गया बताओ? राजपूत समाज कोई पूछने आया उसके लिए? मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे महाराणा प्रताप के सम्मान की फोटो लगाने के चक्कर में एक व्यक्ति जेल के अंदर है। मैं आप लोग के लिए, आपको केसरिया ध्वज लहराने के लिए कश्मीर के जेल के अंदर था। आप लोग के लिए हैदराबाद के कांड में मैं जेल के अंदर था। बिहार में कन्हैया कुमार को मैं मारने गया, कन्हैया कुमार ने समाज को बोला था, मैं जाकर रात को 2 बजे मुझे वहां का एसपी गिरफ्तार किया। आज भी रिकॉर्डिंग और सब कुछ रखा हुआ हूं। कोई बोलने आया क्या मेरे लिए? कोई बोलने आया? इजाज खान मुंबई से बैठ के महाराज जी को गालियां देकर निकल गया था, कोई राजपूत बोलने आया क्या हमारे लिए? सबको टीआरपी चाहिए, यहाँ पे सबको अपना नाम चाहिए। भैया देखो, तुमको भैया पार्टियों से लाभ होगा, तुमको सांसद मंत्री बनना होगा, तुमको राजनीतिक पार्टियों से कुछ लाभ मिलना होगा, तुम बोलते होगे, तुम्हारा अपना संगठन होगा, तुम्हारी अपनी पार्टी होगी। सलभ प्रताप सिंह को ना कोई लाभ देता है, ना कोई लाभ दे पाएगा। जो जीता हूं अपने स्वाभिमान के लिए जीता हूं, और मैं कहना चाहता हूं और मैं बार बार कहूंगा कि जिस जिले में, जिस प्रदेश के अंदर 38 राजपूत विधायक हैं, 8 कैबिनेट मंत्री है, वो क्या भोसड़ी के समाज के लिए लड़ नहीं सकते हैं? मुझे सब पता है। मधुबनी के मामले पे मैं बोलना शुरू करूंगा तो यहाँ कई सारे हिस्ट्री सीटर और माफियाओं का नाम बीच में आ जाएगा, लोगों को खराब लगेगा। रात को 11 बजे से मेरा फोन तड़पड़ाना शुरू हो जाएगा, सल्लभ भाई क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मगर मैं, अगर मुझे बोलने के लिए बोलोगे तो मैं बहुत गलत बोल जाऊंगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था इस मामले पे। मैं पूछना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि पूरे समाज, बिहार के अंदर राजपूतों के अंदर क्या हाथ में चूड़ियां पहन दी है? कोई 100 राजपूत मुझे लिखित दे दे, कोई 100 राजपूत मुझे लिख के दे दे, सल्लभ भैया मैं आपके लिए हथियार उठाने को तैयार हूं, और आपके ऊपर कुछ बात होगी, जमानत होगी, जेल जाएंगे, आप आजीवन जेल में रहेंगे, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। कोई 100 राजपूत मेरा साथ दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर परिवार सब त्याग करके बिहार के अंदर आके लड़ूंगा और घुसूंगा भी। मैं एक ही बार बिहार आया था, मैं अपनी बिटिया की कसम खा रहा हूं, अपनी बेटी की कसम, एक ही बार बिहार आया था, जब कन्हैया कुमार को मैंने कहा था कि तुम सुरक्षित यहां से रैली करके नहीं जा पाओगे अगर समाज को बोलोगे तो। और याद करिएगा, बक्सर
छपरा जिले में अगर जो लोग मौजूद होंगे उन्हें पता होगा कि रात को 2 बजे मुझे वहां का एसपी और क्राइम ब्रांच ने फोन किया कि आप साला प्रताप सिंह अपना परिवहन के परिसर दीजिए। मैंने कहा नहीं, कन्हैया की रैली तो नहीं होने दूंगा और सुरक्षित नहीं जाएगा। और सवेरे और दोपहर में 4 बजे तक एक न्यूज बन गई थी, कन्हैया कुमार के काफिले के ऊपर ताबड़तोड़ हमला, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और राजनीतिक तत्वों ने उत्तर प्रदेश से आके यहाँ पे हमला किया और मेरा साथ वहां बिहार के कुछ भाइयों ने भी दिया था। मगर उस विषय में मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद समाज ने कभी कुछ कहा क्या? समाज ने आज तक कभी कहा हो? या बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग चुनाव में वोट देने जाते हैं, कभी सलाह प्रताप सिंह से पूछते हैं कि अपने समाज के किस भाई को जिताया जाए जो आपकी लड़ाई कर सके? कभी पूछते हो? बैठा दोगे मंत्री बना के, विधायक बना के, लालू के लड़के की पार्टी का सपोर्ट करोगे, पासवान के लड़के की पार्टी का सपोर्ट करोगे, जो वहां पे बैठ के सपोर्ट करोगे, तुम लोग दुनिया भर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाओगे और अंत में कुछ हो जाएगा तो सलाह प्रताप सिंह आपने क्या किया? सुखदेव सिंह गोगामड़ी आपने क्या किया? वीर प्रताप सिंह वीरू आपने क्या किया? उपेंद्र राणा क्या किया? यही 5-6 नाम मैं देखता हूं हिंदुस्तान के राजपूतों की जुबान पे रहता है। ये 5-6 लोग मिलकर आपके लिए क्या कर लेंगे जब आप लोगों ने इनको कुछ बनाया ही नहीं यार? आप लोगों ने मजबूती दी है क्या इन 5-6 लोगों को? कोई कह सकता है बिहार के अंदर कि हाँ भैया आइए, हम 100 आदमी आपका साथ देने को तैयार है, चलिए उस गांव में मोहम्मदपुर के अंदर धुआं धुआं भर देंगे, कोई 100 राजपूत मेरा साथ दे दे। कोई 100 राजपूत की बात मैं कर रहा हूं, बाकी मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा मैं उसके लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूं। मेरे हाथ में अभी भी जख्म है, चोट है, मैं हमेशा बता रहा हूं कि समस्याओं से जूझित हूं, इस वजह से मैं ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूं, नहीं जा पा रहा हूं, नहीं तो बीकानेर भी चला गया होता। वहां की सरकार ने पहले ही बोल दिया कि इनके साथ के लोग प्रदीप राघव भट्टा, शलभ प्रताप सिंह और ये लोग यहाँ पे आके जो है यहाँ का माहौल खराब करते हैं। उसके बाद भी मैंने राघव भाई से कहा कि जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा, हम गोपनीय तरीके से आएंगे, मगर आएंगे अपने भाई के लिए। मगर भाई ने अंदर से कह दिया कि अभी आने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जो है अपना काम करते रहिए, जरूरत पड़ेगी। कहाँ नहीं गए आज तक हम लोग, जो अब नहीं आएंगे। मैं मधुमती जिले की बात करना चाहता हूँ, साथियों वीडियो को शेयर कीजिएगा, 130 साथी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हैं। मैं देश के राजपूतों से कहना चाहता हूँ, उन 4 बच्चों की फोटो डाल के क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग? उन 4 बच्चों की फोटो डाल के क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग कि वो अनाथ हो गए, उनके पीछे कोई नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, उन 4 बच्चों के साथ में जो होली के दिन हुआ है, उस दिन आप लोग क्या कर रहे थे? एक ओझा के कहने से वहां के 4-5 लोग घुस के जो है फायरिंग कर देते हैं, उस ओझा के साथ में अभी तक आप लोग इलाज क्यों नहीं कर पाए? दो बड़े ब्राह्मण विधायक वहां पे उसका समर्थन करते हैं और आज भी एक विधायक उसमें से गोरखपुर जेल के अंदर यहाँ उत्तर प्रदेश में बंद है। इतनी सारी बातें, इन सभी बातों की हकीकत के पीछे, इन सब चीजों के पीछे आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? मुझे भी दुख होता है। दुख होता है कि फौजी भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने देश की रक्षा की, जिन लोगों ने फौज में काम किया, उनके बच्चे आज अनाथ हैं। मगर मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, समाज जिस दिशा पे जा रहा है, जिस दशा पे जा रहा है, उस समाज के साथ में कुछ नहीं हो सकता है। अगर समाज के अंदर दम हुआ होता तो बिहार तुम लोग चक्का जाम कर दिए होते, तुम लोग बिहार के अंदर क्रांति लेके आए होते, फिर मैं ना आता तो कहते एक बार में करो तो कुछ सही, करो तो कुछ सही। वहां पे मैं वहां पे आके कुर्सी लगा के उस परिवार के सामने आके क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं एक समाज का नेतृत्व करता हूं, मेरा समाज कहां है? जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं वो समाज कहां है? मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर राजपूतों को क्या हो गया है? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। खराब लगेगा मेरी बात, बिहार के क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, बुरा मत मानना। अगर नौजवान होगे, समझदार होगे, तो लालू के लड़के तेजस्वी यादव के भाषण को सुनते हो, पासवान के भाषण को सुनते हो, तुम्हारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी बातों को सुनते हो, उतनी गंभीरता से कभी मेरी बात सुन लिए होते ना तो आज ये हालात ना होते बिहार के अंदर के। मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं 15 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं एक ही नाम लेना चाहता हूं आज की डेट में, एक ही नाम लेना चाहता हूं। बिहार की राजपूतों की आन बान शान हुआ करता आनंद मोहन आज जेल की सलाखों के पीछे है। बिहार के राजपूत उसको बाहर निकालने के लिए क्यों नहीं आवाज उठा पाए? बताइए। जिस आनंद मोहन के लिए कहा जाता है कि वो विधानसभा और लोकसभा में दहाड़ता था, तो राजपूतों के अंदर ऐसे ऐसे मुंह चढ़ते थे बिहार में लोग बैठ के। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप बताइए। आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए अगर कोई लोग आगे आते हैं, आप वो आज सलाखों के पीछे हैं, उस आनंद मोहन को आप लोग बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? आज आनंद मोहन बिहार में होता तो क्या बिहार में ये नंगा नाच हो रहा होता? क्या बिहार में क्षत्रियों के परिवार को दिन दहाड़े घुस की गोलियां मारी जा रही होती? ये देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मैं बहुत बड़ी बात कर, राजस्थान से चल के, जयपुर से चल के सुखदेव सिंह गोगामड़ी आएंगे, आजमगढ़ से चल के वीरू सिंह जाएंगे, लखनऊ से चल के शलभ प्रताप सिंह आएंगे, मगर उसी बिहार के अंदर आनंद मोहन जैसा एक मजबूत छत्री था, मगर वहां के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। और कहां फंसा दिया गया उसको? एक जगह पे एक अधिकारी, एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में एक अधिकारी की गाड़ी को फूंक दिया गया, वहां पे कोई दोषी नहीं ठहराया गया। आनंद मोहन के ऊपर सारा मुकदमा इसी लालू यादव ने बना दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि आने वाले समय में क्षत्रिय समाज राज करेगा अगर ये आनंद मोहन बाहर रहेगा तो। उन क्षत्रियों को दबाने के लिए आनंद मोहन के खिलाफ रंजित इस समय का सुन सकते हैं तो मेरी बात सुनिए, 10 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे, ना कोई कॉल करे।
मैं कहना चाहता हूं बिहार के भाइयों से और साथियों से कि आपको अपनी मजबूती के लिए खुद लड़ना होगा। और अगर आप उम्मीद शलभ प्रताप सिंह जैसे लोगों से रखते हैं तो हम बहुत खूंखार हैं। हम अगर हमसे हमसे आप पूछना चाहते हैं कि भैया आप क्या योगदान दे सकते हैं, मैं जितना कर सकता हूं उतना करके दिखाऊंगा आपको। आप लोग चाहते हैं, मैंने देखिए जब आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में साधुओं के साथ पालघर में हुआ था कांड, तो मुझे फोन आया था। मैंने कहा था कि महाराज जी का स्टेटमेंट आ जाएगा कुछ ही देर में। महाराज जी ने यहां से फोन करके वहां के मुख्यमंत्री से बात किया था। मैं वचन देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप सुन सकते हैं मुझे, तो मैं कसम खाता हूं राजपूताने की कि 48 घंटे के अंदर महाराज जी का स्टेटमेंट आ जाएगा मधुबनी के मामले पे। ये कर सकता हूं मैं यहाँ पे, और वादा करता हूं, मैंने लोगों से बात भी की है, हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों से, राघवेंद्र भैया से, और हमारे जो भी वरिष्ठ हमारे लोग बैठे हुए वहां पे, और जो मीडिया प्रभारी है शलभ त्रिपाठी भैया, मैं उनसे बात करूंगा कि महाराज जी विषय में आप स्टेटमेंट दीजिए। स्टेटमेंट चाहिए आपको, स्टेटमेंट चाहिए आपको, योगी आदित्यनाथ का समर्थन चाहिए, हम उत्तर प्रदेश आपको दिला देंगे। क्या हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार को साथ सूख जाएगा? जिस आदमी के खुद के समर्थन में विधायक बन नहीं पाए, सांसद, वहां सरकार बन नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी उससे हाथ मिला के सरकार बनाती है, और वहां पे भी 8 कैबिनेट मंत्री राजपूत हैं, 38 से ज्यादा विधायक राजपूत हैं। उनका क्या किया जाएगा आप बताइए? आप बताइए, आप बताइए। आपके आपके राजपूताने में हर महीने दर्जनों मामले होते हैं, हर मामले में हम लोग लड़ने आते हैं। चाहे बदायूं की बात कर लीजिए, चाहे हाथरस की बात कर लीजिए, चाहे अलीगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे बीकानेर की बात कर लीजिए, आपके कहीं भी मामला होता है। अभी पूर्वांचल में मामला हुआ, चाहे बलिया की बात कर लीजिए, चाहे सुरेंद्र सिंह के विधायक ने जहां समर्थन दिया तो उस परिवार की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग आजमगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग अभी जो आपका ये समाजवादी पार्टी का नेता यादव कूद रहा था, इसको जवाब देने की बात आई थी, तब भी हम लोगों ने जवाब दिया था। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको लगता है कि मेरे वीडियो पे आने के बाद, मेरे तमाम सारे स्टेटमेंट देने के बाद, लड़कों को भेजने के बाद, एक्शन लेने के बाद, बवाल मचवाने के बाद क्या हमारे ऊपर बात नहीं होती है? मैं बता रहा हूं, जब जब मैंने बोला, अभी पारसी समाज के लिए मैंने कहा था, मैंने अभी जो है आपके जो है सुहेलदो के लिए बोला था, उसके लिए कितना पूरा समाज मेरे पीछे पड़ गया था। तमाम वीडियो मेरे बारे में बनाए जा रहे थे, तमाम इनके नेता लोग शलभ प्रताप सिंह को टारगेट किए थे। तब कहां था समाज? कोई नहीं आता है भाई, कोई नहीं आता है। लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर मैं बोलता हूं दुश्मनी खुद झेलता हूं। वीडियो बना बना के मेरे घर को दिखाया जा रहा था, ये शलभ प्रताप सिंह का इंटरसिटी हाउस, हम लोग यहाँ पे हैं, कहाँ है शलभ प्रताप सिंह? आप सोचिए कि इतनी हिम्मत हो जाती है लोगों की कि लोग हमें टारगेट करते हैं, उसके बाद समाज का एक व्यक्ति नहीं बोलता है। मगर अगर हम नहीं बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि शलभ भैया आपके मुंह में दही जम गया है, आप खामोश क्यों हैं? मैं कहना चाहता हूं जो वहां पे मीडिया के लोग दिखा रहे कि भाई फोन मत करिए, कुछ भाई फोन कर रहा हूं, उनसे निवेदन है फोन मत करिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई उनका प्रचार, 180 साथी मुझे सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रचारक नहीं हूं, मैं कोई मोदी का भक्त नहीं हूं, मैं उस पार्टी का कोई गुलाम नहीं हूं, ना उस पार्टी से मुझे कोई लाभ मिलता है, ना मेरा संगठन उस पार्टी के लिए काम करता है। मैं सिर्फ अपने समाज के लिए काम करता हूं। समाज के लिए मुझे किसी पार्टी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं व्यक्तिगत एक व्यक्ति का सपोर्ट करता हूं जिसका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको आप देख सकते हैं मेरे मैं बैठा हूं अपने ऑफिस में, आप देख सकते हैं पूरे घर में आपको कोई फोटो दिखेगी मेरे साथ में, सिर्फ महाराज जी की फोटो दिखेगी। क्यों? इस आदमी की मैं पूजा करता हूं, इसको मैं भगवान मानता हूं, और इस आदमी को मैं एक व्यक्ति विशेष के तौर पे मानता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता के तौर पे इनको नहीं मानता हूं। व्यक्तिगत बात रही महाराज जी के, उनसे हमारे हमेशा 14-15 साल हो गए, उनके हर विचारों से हम समर्थन देते हैं, और उनके विचारों से ही उनको गुरु मानते हुए, आदर्श मानते हुए सीखते हैं उनसे। और जो आज लड़ने और जूझने का जज्बा आया है वो महाराज जी के ही सेंटेंस को देख देख के, सीख सीख के, उनके कार्यों को सीख सीख के, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किया हम लोगों ने। हमने कभी नहीं कहा कि हमें इस पार्टी से टिकट दे दो, हमें मंत्री बना दिया जाए। सरकार मेरी थी, मैं भी तो कह सकता था कि राजमंत्री का दर्जा मुझे दिया जाए, कभी मांगा मैंने? उत्तर प्रदेश में सरकार मेरी है, मैं भी चाहता तो भारतीय जनता पार्टी में राजमंत्री दर्जा पर मंत्री बन के गाड़ी लेके 4 गनल लेके टहल सकता था, मगर कभी मांगा मैंने? कभी महत्वाकांक्षी नहीं बन, एक प्रधानी का टिकट नहीं मांगा मैंने इस पार्टी से। मुझे क्या मतलब है यार? भगवान ने इतना दिया है, देखो अपने हाथ से जो ईश्वर बना के भेजता है ना भाई, वो हमें खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद काटना है। हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रखने वाला, ना मुझे रखवाना है। मैं किसी के इशारे पे काम करने वाला कोई नेता नहीं हूं। मैं शलभ प्रताप सिंह हूं। मैं अपने समाज से बस एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में जो मामला हुआ उसमें बिहार के राजपूतों को आंखें खोलने का समय आ गया है। आप अपनी ताकत दिखाइए तो सही, कुछ ऐसा करिए तो सही कि हम भी आके मुंह टाइट करके बोले कि हाँ भाई, बिहार के क्षत्रियों ने आज उन जो है 5 नरसंहार जिन राजपूतों का हुआ है उन सबके लिए बोला है। जवान पे, मेरे भी जवान पे नाम है, मैं भी उन लोग को जानता हूं। वीरेंद्र सिंह, बीरू सिंह नाम था उस परिवार की व्यक्ति का नाम जिसको मार दिया गया। हर एक आदमी का नाम मेरे जवान पे रटा हुआ है। सुरेंद्र सिंह नाम था जो बेचारा रो रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, जवाब नहीं दे पाता अपने परिवार के लिए, वो फौजी। हर किसी के बारे में जानते हैं। उन बच्चों की तस्वीरें देखने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उन बच्चों की तस्वीरें वायरल करने से आप और हम इस समाज के लिए 1 इंच भी मदद नहीं कर रहे हैं। इस समाज को जगाने के लिए अगर आप जाग सकते हैं तो नेताओं से जाके जवाब लीजिए।
उन 38 विधायकों से पूछे कि तुमको विधानसभा में गाड़ मराने के लिए बैठाया गया है, अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। 8 कैबिनेट मंत्री बनाया गया है नीतीश कुमार की सरकार में। और मैं कहना चाहता हूं बिहार के क्षत्रियों से कि तुम लोगों को अभी भी समझना चाहिए, 15 साल से ऊपर हो गया है, आज की डेट में तुम्हारा बिहार में बोलने वाला एक ही राजपूत था। मेरी बात को बुरा मत मानना, इस बात को समझना। इतिहास तुमको नहीं पता होगा, मुझको पता है। जिसकी पत्नी ने भी जाके दामन थाम लिया था विरोधियों का, लवली आनंद ने, उस व्यक्ति ने जेल के अंदर से कहा कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। ऐसे आनंद मोहन का मैं सम्मान करता हूं, और उस आनंद मोहन के विषय में मैं सब कुछ जानता हूं। उनके इतिहास में क्या किया है समाज के लिए, और राजपूतों की आन बान शान, उनको राजपूत समाज क्यों कहता था। मैं वहां के बुड्ढों से, बड़े बुजुर्गों से मिला हूं, मैं उनकी कहानियां सुना हूं, उनकी वास्तविकता से परिचित हूं। अगर कर सकते हो कुछ तो उस आनंद मोहन को बाहर निकालो। बिहार के लोग को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर लीडर बनाना है तो अपने समाज के लीडरों को सेव करो। एक व्यक्ति एक फोटो लगा के आज बीकानेर जेल के पीछे पड़ा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का राजपूत कुछ नहीं कर पाया, और बातें करता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं कर देंगे यार, कुछ नहीं कर देंगे। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारे बोलने से सिर्फ यही हो सकता है कि आपके अंदर आक्रोश आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। उस गुस्से को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखिए। एक अकेला सलभ प्रताप सिंह पूरे हिंदुस्तान को, मैं कोई ओसामा बिन लादेन या मैं कोई अबू बगदादी नहीं हूं कि ले जाके सीरिया की तरह वहां बम फेंक दूंगा उस गांव के ऊपर। मैं सलभ प्रताप सिंह हूं। अगर लोकतंत्र में रह के आपको कुछ करना है तो हम लोगों को मजबूत करने का काम करिए, और मजबूत पैसों से मत करिए। मजबूत आप लोग हमें नेता बना के मत करिए, मजबूत समर्थन देके करिए। कोई 100 राजपूत हमें लिस्ट बना के वहां से भेज दे कि भैया आप मधुबनी आइए, आपके लिए हथियार हम उठाएंगे। उन 100 के आगे 101 और राजपूत पहले मैं हूंगा। वो 100 चलेंगे मेरे पीछे? कोई बिहार के राजपूत, कोई 100 बंदे हैं? ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है अगर वहां का लोग तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर। आज भी हमारे हाथ कोई चूड़िया पहन के नहीं बैठे हुए हैं, हमको हिजड़े नहीं है। मैंने केजरीवाल सरकार को कई बार चैलेंज किया, दिल्ली में मुझे इंटेलिजेंस ने उठा लिया था। आईबी ने पहली बार किसी आदमी को उठाया होगा, पूरा हिंदुस्तान जानता, लाइव वीडियो चला था, मेरे लड़कों ने चलाया था कि आईबी हमें उठा के ले गई थी। क्यों? हमारे ऊपर, हम कश्मीर में झंडा फहराते हैं तो हमें आतंकवादी कहा जाता है। मेरे संगठन के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लैकलिस्टेड आरोप लगाया गया है, जबकि मेरा संगठन कुछ करता ही नहीं है। मतलब किसी के मामले में जबरदस्ती उंगली नहीं करता है, मगर कोई भी मामला बड़ा होता है वहां पे हमको संवेदनशील डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई कई सारे जिलों में हमें काम करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश तो महाराज जी की सरकार, यहाँ तो हम सीना चौड़ा करके जाते हैं। अन्य प्रदेशों में हमें आने तक की अथॉरिटी नहीं दी जाती है, संवेदनशील बना दिया जाता है हमें। और हमारा समाज आज सो रहा है। कल को आप देखोगे जब मेरे बीवी बच्चों के फेसबुक अकाउंट से आएगा सलभ प्रताप सिंह का हत्या हो गया है, आप सभी 2 बूंद आंसू भी नहीं बहाएंगे सलभ प्रताप सिंह के लिए। मगर वो लोग जो लूट रहे हैं, जो समाज के नाम पर संगठन चला के 4 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, गनर लेके चल रहे हैं, समाज से जो है अरबों खरबों रुपए लेके चल रहे हैं, लूटपाट के आज जो है मुखिया बने हुए हैं, उन लोगों को कोई नहीं बोलेगा। कितनी सारी सेना चल रही थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के अंदर है, मगर कभी संगठन चलाने के पीछे मेरे ऊपर कोई वो आरोप उठाया गया? मेरे ऊपर कभी किसी से जालसाजी का या किसी के साथ में गलत करने का कोई आरोप या कोई भी मुकदमा चल रहा है? बताइए। समाज को कभी लूटने काटने खाने का काम किया है? अगर किसी से 2 पैसा लिया भी होगा तो उधार के रूप में लिया होगा, सही समय आने पर चुका दिया होगा। मगर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सलभ प्रताप सिंह को फंडिंग की, मैंने सलभ प्रताप सिंह के ऊपर पैसा लगाया, मैंने पैसा देके ये करवा दिया, पैसा देके वो करवा दिया। हम कभी झुके नहीं, हम कभी बिके नहीं। उसके बाद भी आज हमारा समाज हमारा साथ नहीं देता है, मुझे दुख होता है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मैं हर जगह के राजपूतों को अलर्ट कर दूंगा। और मैं भी सीना चौड़ा करके कह सकता हूं, सुखदेव दादा का आज मैंने वीडियो देखा, वो कह रहे थे कि मैं चाहूंगा पूरे देश के राजपूतों को लेकर चला आऊंगा। तो दादा हम भी पूरे देश के राजपूतों को लेकर चले आएंगे, इतनी ताकत मेरे अंदर भी है। वो जुबान माँ भवानी के आशीर्वाद से, शनिदेव के आशीर्वाद से हमारी भी जुबान पे सरस्वती विराजती है। हम भी जो कहते हैं वो समाज सुनता है। हमें इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि मैं जब समाज से कहूंगा अगर 100 होंगे, 100 में तो 20 तो आएंगे ही मेरे साथ में। मगर जो बिहार के अंदर बैठे हुए राजपूत हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, क्या बिहार राजपूतों से दबा हुआ क्षेत्र है? क्या वहां के यादवों ने राजपूतों को दबा दिया है, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, आपको अपना गुलाम बना लिया है? आप अपने समाज के 38 विधायक भेज सकते हो, 8 कैबिनेट मंत्री बना सकते हो, क्या उनसे आप हिसाब नहीं ले सकते हो कि क्या हो रहा है? 3 दिन हो गया, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कल उपदेश भाई का रात में पोस्ट आया था, 2 बजे बेचारे कह रहे थे कि मैं 2900 किलोमीटर दूर हूं, मैं जा रहा हूं। अकेले उपदेश वाला जाके वहां क्या कर लेंगे? आप बताइए, क्या कर लेंगे? 4 आदमियों को जगा देंगे, वीडियो पे बैठ के क्या होगा, 2-4 लाख लोग उनको देख लेंगे। मगर आपको लगता है कि उस नरसंहार का बदला ले लिया जाएगा? ये सलभ प्रताप सिंह चला जाएगा या वीरू सिंह चला जाएंगे, सुखदेव सिंह गोगामड़ी चले जाएंगे, तो क्या उस नरसंहार का बदला ले लिया जाएगा? बिहार का शासन प्रशासन जिम्मेदार है। जिस सरकार को आप लोग वोट देते हो, टैक्स देते हो, पैसा देते हो, लोकतंत्र में जिस सरकार को आप लोग खड़ा किए हो, वो सरकार किसी के
अधीन तभी रहेगी जब सरकार को लगेगा इनसे हमारा नुकसान है। मैं बोल रहा हूं, कोई ये कहेगा बीजेपी के लोग का हाथ था इसलिए सलाब भैया नहीं बोले। अबे सलाब भैया का बीजेपी ससुराल है क्या? मैं बोल रहा हूं ना, मैं मोदी जी का समर्थक हूं ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई फैन हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष एक आदमी को मानता हूं, और आज भी मीडिया पे कह दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को वीडियो दिखा दो, दिखा देना, मैं सिर्फ इस व्यक्ति को अपना भगवान मानता हूं। और 14 साल पहले की तस्वीर है, हमेशा देखोगे, बचपन से लेकर आज तक कभी किसी के लिए काम किया हूं तो सिर्फ इनके लिए काम किया हूं और इन्हीं को जानता हूं। और रही बात इनकी, तो इनको मैं 48 घंटे में स्टेटमेंट दे दूंगा आप लोग को। आप लोग चाहते हैं तो मैं स्टेटमेंट दूंगा, अपनी आईडी से पोस्ट करूंगा, देख लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आ जाएगा कि मधुबनी के मामले पे निष्पक्ष होकर जांच किया जाए और तत्काल उन सभी दोषियों को सजा दी जाए। इतना कहलवा देंगे हम महाराज जी से। हम यूपी में बैठे वादा करते हैं आपसे, अगर नहीं करें ना तो मेरे फेसबुक आईडी को ब्लॉक मार देना यार। मेरे मीम बना के मजाक बनाना मेरा, अगर मैं नहीं करवा के दिखाऊंगा। 48 आवर्स के अंदर वीडियो आ जाएगा महाराज जी का, टीवी पे बैठ के बोल देंगे। मीडिया प्रभारी से बात हो रही है, शलमती त्रिपाठी भैया से बात हो रही है, हम लोग कहवा देंगे और वो बिल्कुल बोलेंगे भी। मगर आप ये मत सोचिए कि वहां बिहार बीजेपी की सरकार है तो योगी जी बोलेंगे नहीं। अरे बीजेपी की सरकार तो मध्य प्रदेश में थी, वहां गलत हुआ, महाराज जी ने बोला। आपके महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, गलत हुआ, महाराज जी ने बोला, उसको दुश्मन बना लिया अपना। वहां पे बैठे हुए थे भोसड़ी के ये जो ठाकरे परिवार के लोग, महाराज जी को अपना दुश्मन बना लिए। भाई वो आदमी बोलेगा, उनको कोई मतलब नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार या केजरीवाल की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको हिंदुत्व से मतलब है, उनको समाज से मतलब है, और वो बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। और मैंने इसीलिए मैं 3-4 दिन पहले भी ये वीडियो बना सकता था, मगर मैं देखना चाह रहा था कि वहां पे हो क्या रहा है, वहां के शासन प्रशासन के लोगों की आंखों में क्यों नहीं कीड़े काट रहे हैं, क्यों नहीं चुभ रही है उन समाज की बातें, समाज उनको कोस क्यों नहीं रहा है। जो समाज मुझे कोस रहा है कि साला भैया आपके मुंह में दही जम गया, मधुबनी के आप लोग राजपूत समाज के सुपरस्टार हो और आप लोग वहां बोल नहीं रहे हो। भैया मैं खेसारी लाल यादव नहीं हूं, मैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह नहीं हूं कि मुझे करोड़ रुपए मिलता हो मैं डीजे के डांस करने लगूंगा। मैं सलाह प्रताप सिंह हूं, और जो काम मैं करता हूं उसके पीछे मुझे अपराधी बना दिया जाता है। मुझे गुंडा, माफिया, डॉन, दुनिया भर के टाइटल दिए जाते हैं, और ये अखबार और न्यूज चैनल की रिपोर्टें बताती हैं कि हम लोग को अपराधी बना दिया गया है। और आज की डेट में आप लोग बोलेंगे कि हम लोग, साला एक प्रधानी का टिकट मांगा मैंने समाज से, मैंने कभी अपने लिए कहा हो कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मुझे वोट दे दीजिए, कभी कहा हो? चाहते तो हम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार उत्तर प्रदेश में, पता है आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर ब्राह्मणों की संख्या 22 करोड़ में से 10 करोड़ के ऊपर है। हम भी चाहते हैं यहाँ पे भागीदारी बनाते, भागीदारी मोर्चा ओवैसी आके बना सकता है, चंद्रशेखर रावण आके बना सकता है, सुखदेव राजभर बना सकता है, शिवपाल यादव बना सकता है, तो मैं भी बोलता कि ठाकुर ब्राह्मण की संख्या 10-12 करोड़ है, मैं एक पार्टी खड़ा करूंगा और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं वैसा काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बोलो? मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाता कि मुझे कुछ टिकट दे दीजिए, तो अपना दल की तरह टिकट क्या मुझे देते नहीं? वो लोग देते नहीं। जहां ठाकुर ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र, वहां से मुझे भी टिकट मिलता, फंड मिलता, पैसा मिलता, और हम भी राजनीति में आते। हम नेता बनना नहीं चाहते हैं, हम जानते हैं जिस दिन नेता बन जाएंगे उस दिन लोग कहेंगे सलभ भैया आप वहां बैठ के क्या कर रहे हैं। तो सलभ भैया बिना नेता बने चीफ मिनिस्टर से बढ़ के काम कर सकते हैं, एक सांसद मंत्री विधायक की गांड में उंगली कर सकते हैं, यहां से बैठ के बात कर सकते हैं। तो सलभ भैया को क्या जरूरत है किसी नेता का चोला ओढ़ने के लिए? भाई मेरे पास खाने की कमी तो है नहीं कि मुझे सरकारी बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाएगा। वो पैदा ही हुआ हूं जब से अस्पताल से, भगवान के आशीर्वाद से 4 पहिए से ही वैन से चल के आए थे, जब हम हॉस्पिटल से निकले थे। आज की 33-34 साल पहले की बात बता रहे हैं। ऊपर वाले ने इतना दिया है हमको कि कोई चीज की कमी नहीं है कि हमको राजनीति करके अपने घर पालना पड़े, पेट पालना पड़े। मगर समाज के लिए जीता हूं, समाज के लिए लड़ता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो समाज को कहा जाता था कि महाराणा प्रताप के समय में हिंदुस्तान नहीं पूरे अखंड भारत में इन क्षत्रियों को राज हुआ करता था, आज वो क्षत्रिय गिड़गिड़ा रहे हैं यहाँ बैठ के, आज वो क्षत्रिय रो रहे हैं यहाँ बैठ के, 4 छोटे बच्चों की फोटो डाल के पूछ रहे हैं कि इनके साथ क्या किया जाए। अरे क्या चाहिए बताओ मुझसे ना, क्या चाहिए, क्या कर बिहार का राजपूत क्या चाहता है? खुल के मुझसे बोले। 9115000999 100 राजपूत, 9115000999 100 राजपूत मेरे साथ हथियार उठा के चलने को तैयार हो, हम चलेंगे मधुबनी जिले में, हम चलेंगे उस बिहार के जहां तुम बताओगे, जो मोहम्मदपुर का गांव होगा उस गांव को हम बिहार के नक्शे से मिटा देंगे, चाहे मेरे ऊपर बिहार सरकार मुकदमा कर दे। हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से भी, हम बिहार की सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमारे आक्रोश को यह मत समझिएगा कि ये लड़का उत्तर प्रदेश से बैठ के बोल रहा है। ये लड़का उत्तर प्रदेश से बैठ के बोलेगा और बिहार में हलचल मच जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री महोदय जी। ये लड़का उत्तर प्रदेश से बैठ के बोलेगा और बिहार के राजपूत हलचल मचा देंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा माननीय नीतीश कुमार जी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मामले को हल्के में ना लिया जाए, तत्काल प्रभाव से दोषियों को फांसी की सजा दीजिए, फास्ट ट्रैक पर सुझाइए। जिस चीज से किसी समाज को क्षति पहुंचे, जिस चीज से किसी परिवार को दुख पहुंचे, जिस चीज से पूरा समाज कह रहा है कि तो अंधाधुंध फायरिंग लाइव दिखाई जा रही है कि हो रही है, वहां पे सब कुछ आपके सामने है, फिर आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो अच्छा डीजीपी था वहां से उसको हटा दिया गया, अब पता नहीं कौन डीजीपी आ गया, मुझे नहीं पता, पहले वाला अच्छा था,
जो मुंबई वाले मामले में सुशांत राजपूत के मामले में हम लोग बोले थे, तो उसने सपोर्ट किया था, उसको मैं जानता हूँ, वो बढ़िया आदमी था। अब कौन आया पता नहीं मुझे, सरकार बदलती है, अधिकारी बदल दिए जाते हैं। तो भाई जो भी अधिकारी है, जो भी है वहां पे, मैं कहना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मधुबनी जिले में सलभ प्रताप सिंह आएगा तो ही तांडव मचेगा। हम वीडियो पे बोल देंगे ना और तांडव मच जाएगा। मैं बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं, और आप हमें कोई साजिश करने के लिए यहाँ पे बेबस मत करिए। हम उत्तर प्रदेश में बैठ के कोई साजिश करें और कल को कोई बिहार में नुकसान हो जाए तो आप लोग हमें जिम्मेदार मत ठहराइएगा, क्योंकि हमें आप ना जेलों में कैद कर सकते हैं, ना आप हमें डरा सकते हैं। ये जिंदगी जो है ना, ये जेल की दीवारों में बीती है और थानों और मुकदमों में भी बीती है। जितना नीतीश कुमार सर, जितना आपके खानदान में लोग नहीं होंगे ना, जितने आपके पूरे पार्टी में लोग नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा जितने आपके पास विधायक नहीं होंगे, उसके दुगने से ज्यादा मामले मुकदमे मेरे ऊपर यहाँ उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। एक नहीं 19 राज्यों में वांटेड हुआ हूँ समाज के लिए। मध्य प्रदेश में चले जाना, बिहार चले जाना, कन्हैया कुमार के मामले में चले जाना, एजाज खान के मामले में मुंबई चले जाना, ठाकरे परिवार के मामले में चले जाना, महाराष्ट्र में केजरीवाल के मामले में दिल्ली चले जाना, तिरंगा और भगवा लगाने के लिए कश्मीर चले जाना, कश्मीर तक में अपने ऊपर मुकदमे लगाए बैठे हुए हैं। कोई अपनी वाहवाही नहीं लूट रहा हूं, कोई अपना दुख बता के ये मुकदमे लगते हैं तो कोई मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई मेरे कंधे पे स्टार नहीं लगा दिया गया है कि मैं बड़ा ऐसे सिंघम बन के बोल रहा हूं। ये दुख है, ये दुख है। आज हमारा परिवार परेशान है, घर परेशान है कि ये आदमी किस रास्ते पे चलना चाहिए था, किस रास्ते पे चला गया। मेरा इतिहास जानना चाहता है हिंदुस्तान का राजपूत समाज। मैं अपने लखनऊ से जयपुरिया कॉलेज का टॉपर था। आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए यहां से मैं सिलेक्शन होके गया था। मेरा खर्चा जो है वो पूरा का पूरा मेरा इंस्टीट्यूट दे रहा था उस समय। आपको बताना चाहता हूं मैं, आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि राजपूत समाज के लड़के क्या नहीं कर सकते, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इन लोगों के पास दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएजुकेटेड। एमबीए करके बैठे हुए हैं हम लोग। आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए कोटा में हमें पूरा का पूरा फीस बहन करने के लिए वो इंस्टीट्यूट तैयार था, वहां जाके पढ़ाई की हम लोगों ने। और आज समाज की ये हालत है, समाज की कंडीशन है कि आज हम जैसे लोगों को बोलते हैं अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, ये हैं वो हैं, मानसिक रोगी बना दिया गया है साला हम लोग को। बात ये नायक से खलनायक बनने के पीछे ना यही सरकार का हाल ये सरकार का वो है कि आज मधुबनी में 5 बच्चे वहां पड़े हुए हैं, उनके परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया कि अभी तक आंखें नहीं खुल रही हैं बिहार के लिए। 266 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी से कहना चाहता हूँ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हिंदुस्तान के हर एक राजपूत से कहना चाहता हूँ, मैं भाई अपनी कसम खा रहा हूँ, माँ भवानी कसम, माँ करणी कसम, कि मुझे एक पैसा यूट्यूब से नहीं मिलता है, मुझे एक पैसा फेसबुक से नहीं मिलता है, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, मेरा कोई प्रचार प्रसार के लिए मुझे कहीं से पैसा नहीं मिलता है। अपने दम पे लड़ता हूं। कहीं से मेरे कोई भी मेरा ऐड या कोई भी मेरा अगर वो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, तो उसके ऊपर मुझे कोई फंडिंग नहीं होती है। ये माँ भवानी कसम खा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आके एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, दहाड़ रहा हूँ, तो तुम लोग के लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए, क्या आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे कह ना सके कि आप लोगों ने क्या किया था जब समाज को इस तरीके से दबाया जा रहा था। आज दबाया जा रहा है, कल को बढ़ाया जाएगा पुर्तगाल की तरह, कल तुम्हें मुस्लिम इस्लाम राष्ट्र बना दिया जाएगा। फिर तुम पूछोगे कि छत्री कहाँ थे उस समय, क्योंकि छत्रियों ने हमेशा से हजारों साल से इस देश की रक्षा की है, बचाया है। और आज जो हालात हो रहे हैं, आज भी छत्री आपसे कहते हैं हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं, आरक्षण की बेड़ियों में हमें बांध दिया गया है, हमारे घर के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, हमारे जितने भी 565 से ज्यादा रियासतें थी उनको सरकारों ने ले लिया गया है। सब कुछ तो ले लिया गया है। खेत खलिहान को सब लोग आप लोग सीलिंग में ले लेते हैं, अन्य जातियों को बांट देते हैं, बोने खाने के लिए सबको दे दिया जाता है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। आज राजपूत समाज के पास कुछ नहीं बचा है, फिर भी राजपूत समाज से ही लोग सवाल करते हैं कि भैया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया, तो लुटा हुआ वो फकीर है ना राजपूत समाज, लुटा हुआ वो फकीर है जिसकी आंखों में दर्द ही बता सकता है कि हम कितने परेशान हैं। और हमारी परेशानी के 302 साथी मुझे सुन रहे हैं, रात को 10:30 बज रहा है, उन सभी 302 साथियों से जो वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी बात को शेयर कीजिएगा। और हिंदुस्तान के क्षत्रियों को मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो 4 बच्चों का फोटो डाल के आप लोग पूछते हैं कि सलभ भैया के मुंह में दही जम गया है। ये सलभ भैया नहीं पूछता है, सलभ भैया तो कुछ भी कर जाएंगे। क्या करवाना चाहते हो? आओ बम बांध के मोहम्मदपुर में अपने शरीर में बम बांध के, ह्यूमन बम बांध के कूद जाऊंगा, क्या हो जाएगा? कल को लेट सलभ प्रताप सिंह अमर रहे, शहीद हुआ सलभ प्रताप सिंह, बस इतना रह जाएगा ना। उसके बाद कोई बात होगी तो सलभ प्रताप सिंह को ढूंढोगे ना, खोजोगे ना, नहीं मिलेंगे। या देखो, जो मुर्गी सोने का अंडा देती है, उससे या तो अंडे ले लो या तो उसको एक बार काट दो। और अगर हमेशा जीवन भर चाहते हो कि वो मुर्गी तुम्हारी सेवा करती रहे, तो उसका इज्जत करना सीखो, सम्मान करना सीखो। आज स्वयं को उस सोने की मुर्गी से कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आज आपके लिए लड़ने वाले लोग जेलों की सलाखों के पीछे हैं। चाहे आनंद मोहन का हाल ले लो, चाहे मेरा हाल ले लो, चाहे कुंदन राणा का हाल ले लो,
हम सब अपने महीने के आधे के दिन जेल और सलाखों के पीछे थानों में मुकदमे काट के आते हैं, और क्या मिलता है समाज को बताइए? उस समाज को सोचना पड़ेगा। समाज के यहां से अगर आप एक घर से एक व्यक्ति भी अगर हमारे साथ देने को तैयार होगा पूरे हिंदुस्तान में, मैं नक्शा बदल के रख दूंगा पूरी दुनिया का। आप साथ तो दीजिए, जागिए जागिए। मुझे कोई फोन करके बोला भैया कलिंगर फोर्ट में आग लग गई है, मैं तुरंत वहां के अधिकारी को फोन किया और आपके डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसको बोलोगे भेज दूंगा। उसने कहा भैया चिंता मत करिए, आधे घंटे के अंदर गाड़ियां पहुंच रही हैं। उसके 2 दिन पहले बदायूं में आग लगी थी, सब बात करके सारी गाड़ी बुझ के 900 बीघा खेत जमीन थी उन लोग की, गेहूं के खेत थे, सब आग लग गए थे। वहां बैठ के सारे मंत्री विधायक कुछ नहीं कर पाए, हम लोगों ने गाड़ियां भिजवा के वहां की आग शांत करवाई। हीरो बनने का हमें शौक नहीं है, ना बादा से, ना बदायूं से, ना कलिंजर फोर्ट के लोग मुझे वोट दे के मुख्यमंत्री बना देंगे, ना मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। मगर फिर भी मैं लड़ता हूं, फिर भी आपके लिए ना कोई वहां से मुझे चंदा आता है, ना पैसा आता है, ना कोई सपोर्ट आता है कहीं से भी, फिर भी मैं लड़ता हूं। कोई इंसान आपके लिए निस्वार्थ लड़ रहा है तो उस इंसान के दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। और जो मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, समाज उस बात को समझे। हमारे बारे में दूसरे जात के लोग बैठ के वीडियो बना देंगे, कुछ भी बोल देंगे, आप लोग वहां जवाब नहीं दे पाएंगे। जब जब मैं लड़ा हूं, चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ा हूं, सुहेलदेव जी के लिए लड़ा हूं, जितने भी समाज के मामले में लड़ा हूं, वहां अगर दूसरे पक्ष के लोग मेरे खिलाफ कोई एक शब्द बोल देंगे, तब तो समाज के लोग के मुंह में दही जम जाता है। एक आदमी नहीं बोलता है कि सलभ भैया के बारे में ऐसा कैसे बोल दिए। तभी सलभ भैया को खुद ही दुश्मनी लेनी है और खुद ही उस भोसड़ी वाले को खोज के मारना है। कुछ लोग हैं मेरे पास में, कुछ टीम ऐसी बनाई है मैंने, जो 24 घंटे निस्वार्थ मेरे लिए खड़े हुए हैं। आज भी मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में आदेश दे दूंगा ना, तो मधुबनी में जिले में जहां कहोगे वहां फूंक दिया जाएगा। इतना पावर है मेरे हाथ में। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि जो 38 राजपूत विधायक है, जो 8 कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे आप लोग सवाल पूछिएगा। मेरी तरफ से पूछिए। करनी सेना के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री, धर्म रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू विवानी के वरिष्ठ सदस्य सलभ प्रताप सिंह ने पूछा है कि आप 38 विधायक और 8 कैबिनेट मंत्री राजपूत समाज ने बना के आपको विधानसभा में किस लिए बैठाया है? 5 राजपूतों को होली के दिन दहाड़े मार दिया जाए। मैंने पता किया, मुझे पता चला कि ओझा जी के कहने पे वहां पे लोग पहुंच गए, उन्होंने गोलियां मार दी। उसके बाद में वहां पे कोई नाम लेना चाहता हूं, वहां पे एक राजपूत ही कोई वहां का दरोगा था, जो वहां का एसएचओ था, 40,000 रुपए उसको दिया गया। उसने उल्टा एफआईआर ओझा जी की तरफ से इनके परिवार के खिलाफ लगा दिया। जिस परिवार को गोलियां मारी गई हैं, उस परिवार के ऊपर ही मुकदमे डाल दिए गए मात्र 40,000 रुपए के लिए। ये बात अभी तक किसी ने सोशल मीडिया पर नहीं बोली होगी, तो तुम लोग खुद ही सोचो कि लखनऊ में बैठ के मधुबनी का इतिहास पता करने की ताकत रखने वाला सलभ प्रताप सिंह का कितना पहुंच होगा पूरे हिंदुस्तान में। मैंने बता दिया आपको, और आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा और पता करिएगा कि उस चौकी प्रभारी के यहाँ अगर कोई सिपाही होगा ना, वो भी बता देगा कि हमारे एसएचओ साहब ने 40,000 रुपए लिया था। उल्टा मुकदमा ओझा जी के कहने पर उनके परिवार के ऊपर, जो परिवार के 5 लोग मारे गए, उन्हीं के परिवार के ऊपर डाल दिया गया। जब मैं बता रहा हूं, अभी तक कोई चैनल नहीं बताया, अभी तक कोई बंदा नहीं बताया, अभी तक किसी ने अपने फेसबुक वीडियो पे नहीं बताया, अभी तक किसी ने कोई पोस्ट नहीं डाला। मैं बता रहा हूं, इस बात को बता रहा हूं, 120% पुख्ता खबर बता रहा हूं। जिस प्रकार मेरे हाथ में ये सोने का पुखराज चमक रहा ना, उस पुखराज की चमक की तरह ही 120% शुद्ध न्यूज दे रहा हूं कि 40,000 रुपए में राजपूत दरोगा ने उल्टा एफआईआर आपके समाज के ऊपर ठोस दिया, उसी मधुबनी जिले में। उसका नाम भी बता दूंगा मैं, नाम और नंबर है मेरे पास में। उठाता नहीं है फोन वो, हम उससे पूछते कि आप 40,000 रुपए में उल्टा उनके परिवार को फंसा दिए, वो भी ओझा जी के कहने पे। और ये ओझा जी कौन है, वो मधुबनी जिले के लोग जान रहे होंगे। अगर बिहार में मेरा ये वीडियो देखा जा रहा होगा तो लोग समझ रहे होंगे कि सलभ भैया को इन सारी अंदरूनी बातों को पता कैसे है। सलभ भैया इस चीज पे काम कर रहे हैं, तभी सलभ भैया को पता है ना। अगर सलभ भैया को इस हकीकत के बारे में पता है, तो इसका मतलब सलभ भैया इस चीज पे काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, काम हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। हर चीज का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा भाई। वहां के अधिकारियों से क्या फोन मैंने नहीं किया होगा? वहां के अधिकारियों को, शासन प्रशासन से क्या मैंने बात नहीं किया होगा? क्या आपके समाज को लगता है, राजपूत समाज से कोई एक लड़का कह सकता है सलभ भैया ने बात नहीं किया होगा? अबे सलभ भैया जब कलिंजर फोर्ट में आग लग जाती है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करते हैं, फायर ऑफिसर को फोन करके साला आग की गाड़ियां भिजवाने के लिए फोन कर सकते हैं। तो सलभ भैया के परिवार में 4-5 लोग को मार दिया गया है, तो सलभ भैया बात नहीं किए होंगे? हिंदुस्तान का क्या कोई जिला, क्या कोई प्रदेश ऐसा है जिससे मैं दबूंगा या डरूंगा या शांत रहूंगा? 264 साथी मुझे देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अगर आवाज उठानी है तो एकजुटता के साथ उठाओ। अगर वीरू सिंह पहुंचे तो सुखदेव सिंह भी पहुंचे, सुखदेव सिंह भी पहुंचे, सलभ सिंह भी पहुंचे, सलभ सिंह भी पहुंचे, तो समाज के जितने महानायक हैं वो सब पहुंचे और उनको सुरक्षित रखो। और कंदा राणा की तरह जेल के अंदर सड़ने मत दो। आनंद मोहन की तरह 15 साल के ऊपर हो गया है, सहरसा जेल के अंदर वो बैठा हुआ है, उसको राजपूतों की आन बान शान कहा जाता था। उस आदमी ने कुछ नहीं किया, भीड़ में एक अधिकारी को मार दिया गया और हत्या का मुकदमा आनंद मोहन के ऊपर लाद दिया गया। बिहार के राजपूत उस आनंद मोहन के लिए आज तक आवाज नहीं उठा पाए।
आवाज उठाए होते तो आज आनंद मोहन दिन दहाड़े मधुबनी में न्याय कर दिया होता, वो बाहर होता तो। ये मैं जानता हूं, मैं मां कसम बता रहा हूं, ये हकीकत है, ये आप भी जानते हैं। आप समझिए इस बात को। कोई माफिया बन जाने से, कोई बाहुबली बन जाने से समाज का कोई रक्षक नहीं बन जाता है। बिहार में दर्जनों बाहुबली घूम रहे हैं राजपूत समाज के, कोई आया क्या मधुबनी के मामले पे बोलने के लिए? मैं तो यहां से बोल भी रहा हूं, इस वीडियो के बाद ही मुझे पता है बिहार में बहुत लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। ये लालू के परिवार का पार्टी मेरे पीछे पड़ जाएगा, वहीं से उल्टा सीधा काम करना शुरू करेगा। ये नीतीश कुमार के लोग को खराब लग रहा होगा, ये बीजेपी एनडीए सरकार के लोग को बड़ा बुरा लगेगा, मगर मुझे उस बात का कोई कष्ट नहीं है। जिसको चुभना होगा चुभेगा। और मैंने हमेशा बोला है भैया, गूगल पे एड्रेस है, जहां बोलोगे मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं जब छपरा में घुस के कन्हैया कुमार को ठांस के आ सकता हूं तो मैं डरता हूं बिहार आने से? किसी से नहीं फटती है भाई। मैंने बताया हमेशा, ये सर अगर झुकता है तो माँ भवानी के कदमों में या अपने माँ बाप के चरणों में, और किसी के आगे कभी झुका नहीं हूं, दबा नहीं हूं, और किसी से कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरा भी परिवार है, मेरी भी बच्ची है, मेरा भी घर है, उसके बाद भी मैं आज भी समाज के दुश्मनी लेने को तैयार बैठा हुआ हूं। जिसको बोलोगे, जहां बोलोगे वहां टारगेट कर देता हूं। उसके पीछे कितने लोग मुझसे नाराज होते हैं, उसके बाद भी मैं लड़ता रहता हूं। इस लड़ाई को आप लोग कहां तक ले जाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाज कभी जागृत होगा? क्या समाज कभी सोचेगा? बिहार के अंदर से 100 राजपूत भी हथियार उठा के खड़ा हो जाए, सलभ भैया आप, मैं खड़ा है, हम लोग खड़े हैं, आप आइए, सलभ प्रताप सिंह वहां पहुंच जाएगा। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। मगर कभी आप तो आगे आइए, 2 कदम आप चलेंगे तभी 1 कदम मैं चल पाऊंगा। आप सिर्फ वहां से बैठ के मेरे आईडी पे लिख देंगे कि भैया आप कुछ बोल नहीं रहे, इतनी बड़ा कांड हो गया, तो भैया अकेले क्या कर लेंगे रे? भैया शक्तिमान है क्या? कैसे उंगली उठाएंगे, उड़ उड़ के मधुबनी पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके ताकतवर जादुई शक्तियां हैं भैया के पास में? कुछ नहीं है। भैया भी आपकी तरह लड़ने वाले का आम इंसान है, मगर आप समझना पड़ेगा, आपको ताकत बनिए ना, आप जुड़िए। कम से कम एक फोन पे मधुबनी में अगर हमारी टीम वहां पहुंच जाएगी और जो कहोगे आप, आपके लिए कर दिया जाएगा। उसके पीछे कुछ होगा तो उसके पीछे खड़े होने के लिए कोई वहां बैठा हुआ है। साथ दीजिए, दीजिए साथ ना। अरे ज्यादा नहीं बोलते, जमानत लेने की ताकत है क्या किसी के अंदर बिहार में मेरी? ले जमानत। बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं मैं। और मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों से, अगर बिहार में मुझे सुन रहे होंगे लोग, भाइयों आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आनंद मोहन जैसे लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। आपको अपने क्षत्रिय समाज के अंदर एकता लानी पड़ेगी। एक फोन पे, एक आवाज पे पूरा बिहार में राजपूत एक छत के नीचे खड़ा हो जाएगा जिस दिन ना, उस दिन साला किसी का औकात नहीं है, किसी ओझा की औकात नहीं है कि एक गांव के अंदर 5 राजपूतों के दिन दहाड़े फायरिंग करके हत्या करवा दीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के राजपूतों से निवेदन है, इस मामले को उठाइए। ट्विटर पे ट्वीट करिए, पोस्ट डालिए, वहां के अधिकारियों से बात करिए। उस परिवार के न्याय के लिए सीधे बिहार सरकार से जवाब लीजिए ना। राजस्थान में अगर आप हैं, बिहार में हैं, दिल्ली में हैं, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में हैं, कहीं भी हैं, महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, उड़ीसा में हैं, पश्चिम बंगाल में कहीं भी हैं, अगर आप राजपूत हैं तो बिहार को गूगल पे नंबर निकाल लो मधुबनी जिले के अधिकारियों का और क्वेश्चन करो उनसे। पूछो कि उन 5 लोगों को मारने वाले आरोपियों को अभी तक फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? अभी तक उनको सजा क्यों नहीं दी गई? ये तुम एक जनता हो ना, नागरिक हो ना। क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। जनता से, जनता को, जनता के द्वारा। तुम्हारे पैसे के टैक्स से तुमने ये सरकार खड़ी की है। तुम जो मेहनत करते हो उसी पैसे से टैक्स लिया जाता है, उसी टैक्स से ये देश चल रहा है। क्या तुम सवाल नहीं कर सकते हो अपने लिए कि क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अगर हर एक राजपूत फोन करके मधुबनी जिले के अधिकारियों से पूछना शुरू कर देगा ना, तो मधुबनी जिला खुद कहेगा कि समाज पगला गया है, समाज डिस्टर्ब हो गया, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। इतना ही कर डालिए ना, गूगल पे सर्च करिए मधुबनी जिले के उस थाने का नंबर, उन अधिकारियों का नंबर, डीएम, एसपी, एसडीएम जो भी है, मिलाओ फोन, पूछो। मैं ये राजपूत बात कर रहा हूं, अभी तक उन 5 लोग को मारा गया, उसके परिवार के लोग को सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई है, सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रदान की गई है, मुआवजा क्यों नहीं मिला है, उन दोषियों को फांसी की सजा क्यों नहीं मिली है? अगर तुम यही सवाल कर लोगे ना तो मुझे लगेगा कि सलभ प्रताप सिंह का साथ दे रहे हो आप लोग। बस इतना कर दो मेरे लिए, मत जाओ बिहार, मत जाओ मधुबनी। सवाल पूछने की क्षमता डालो। जिस तरीके से मैं दहाड़ के चिल्ला के आरोपियों के बारे में बोल रहा हूं, उस तरीके से अपनी जुबान खोलो। आप जुबान नहीं खोलोगे ना तो आने वाली नस्लें तुम्हारी गूंगी पैदा होंगी, गूंगी करते रह जाओगे और लोग हंसेंगे। समय को समझो। और क्षत्रिय ब्राह्मण से कहना चाहता हूं, समण एकता लेके आओ। जो अगर ब्राह्मण परिवार पे होता है तो छत्री खड़ा हो, छत्री पे होता है तो ब्राह्मण खड़ा हो। समण बनो, हिंदू बनो, एक बनो। सभी सवर्णों को एक साथ लेके आओगे। जो आरक्षण की क्षति पंडितों को है वही ठाकुरों को भी है, तो हम अलग अलग होकर क्यों लड़ते हैं? एक साथ आके कभी क्यों नहीं लड़ते हैं? समाज को एक करने का काम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भाई को अपने भाई से गला काट के अलग कर दो। मेरे बात को समझो साथियों, एकता लेके आओ, सवाल पूछो, क्वेश्चन पूछो और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शायद ये वीडियो जिस क्षत्रिय समाज के जिस भाई तक जाएगा वो कहेगा कि सलभ भैया ने सही बात कही है। इस समाज को जागना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, सवाल उठाने पड़ेंगे, क्वेश्चन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा।
लालू के लड़के से कोई पूछने गया आज तक उसके घर पे? डिप्टी सीएम बनने का शौक है तो वहां पे विपक्ष में बैठे हो, तुमने क्या उखाड़ लिया? और जो नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ 38 विधायक और 8 कैबिनेट मंत्री राजपूत हैं, उनका बहिष्कार करवा दूंगा बिहार में अगर उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो उनका बहिष्कार होगा। और अब जो होगा वो बिहार के मधुबनी याद रखेगा कि इस बंदे के वीडियो पे लाइव होने के बाद क्या क्या नया हो रहा है। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, तो मैं महाराज जी की तरफ से आप सभी को वचन देता हूं, मैं महाराज जी की तरफ से वचन देता हूं कि आप लोगों को स्टेटमेंट चाहिए, अगले 48 घंटे में योगी जी का स्टेटमेंट दे दूंगा मीडिया पे, टीवी पे, और मधुबनी के लिए, बिहार शासन पर शासन के लिए उनका वीडियो क्लिप आप सुन लीजिएगा, जरूर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं वचन देता हूं आप लोग को। और रही बात समाज की, तो समाज से कहना चाहता हूं कि अभी भी मौका है यार, ये मत सोचो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो वहां पे है वो क्या कर रहा है वो उससे पूछो, अपने आप को शीशे के सामने लेके जाओ। मधुबनी जिले के आसपास रहने वाले ज्यादा नहीं 50,000 राजपूत भी होंगे तो शीशे में देखें कि हम तो वहां खुद बैठे हुए हैं, हम क्षत्रियों के हमने क्या किया, जो हम सुखदेव सिंह गोगामड़ी और वीरू सिंह और सल्लभ प्रताप सिंह से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया। मैं कहना चाहता हूं, बनना है तो स्वयं के अंदर वो महाराणा प्रताप लेके आओ, बनना है तो खुद शिवाजी बनना पड़ेगा, भगत सिंह तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। एक अकेला भगत सिंह पूरे देश को आजाद नहीं करा पाएगा, याद रखना, उसको फांसी पे ही टांग दिया जाता है 23 साल की उम्र में, और कल को हमें भी मार दिया जाएगा। और तुम लोग कहोगे वो आदमी चिल्लाता था, उस समय समाज की आंखें नहीं खुली। आज जब वो दुनिया छोड़ के चला गया तो उसके पुराने वीडियो को देख के समाज सीखता है। तो हमें आप लोग अगर नाम के आगे लेट लगवाना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए, या चाहते हैं कि वापस फतेह करना है हिंदुस्तान पे, अपने समाज के अधिकार को जीतना है, कहीं औकात ना हो किसी की आग उठाने की, तुम्हारे परिवार की बहन बेटियों पे आग भी उठा लेगा ना, उसकी आंखें निकाल के साला कंचा खेलूंगा, कंचा। साथ तो दो, मजबूती तो बनो, आवाज तो बनो, कंधे से कंधा मिलाओ तो सही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पूरे हिंदुस्तान के भाई, उस निवेदन, जो भी इस वीडियो को देखेगा अगर वो सच्चा क्षत्रिय है, सच्चा राजपूत है, तो मेरी आवाज को शेयर जरूर करेगा। और राजपूत साथियों, आप सभी को 11 बज चुका है, आप सभी से निवेदन है कि मेरी आवाज को फेसबुक पे, यूट्यूब पे जहां तक पहुंचा पाइए, सभी सोशल मीडिया पे 5-5 ग्रुपों में भी शेयर करेंगे तो ज्यादा ग्रुपों तक पहुंचेगा और मेरी आवाज को हिंदुस्तान का ज्यादा क्षत्रिय राजपूत सुन पाएगा। क्योंकि अगर सुनेगा तो उसके भी अंदर उसका रोंगटा खड़ा होगा, उसके भी अंदर खून में उबाल आएगी मेरी तरह, उसके भी चेहरे पे गुस्सा आएगा, वो भी सोचेगा कि आज नहीं तो कल हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बड़ा, देश के क्षत्रिय समाज को अपनी मजबूती बनाने के लिए। और बिहार के उस मधुबनी के नरसंहार होने के बदला लेने के पीछे क्या करना है, यह आप मेरे वीडियो को देख के समझ चुके होंगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। शुभ रात्रि साथियों। आपका भाई सल्लभ प्रताप सिंह हमेशा समाज के लिए खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, चाहे किसी भी हालत में रहेगा। ये वचन देता हूं मैं, आपके सुख में नहीं तो आपके दुख में हिंदुस्तान के हर जगह मुझे पाओगे। जब मुझे याद करोगे, जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा। जय राजपूताना, जय महाराणा, जय भवानी, जय हिंद, वंदे मातरम, जय शंदो। आप सभी से कहना चाहता हूं कि गुस्से को, शक्ति को और अपनी जिज्ञासा को और अपने अंदर जो आपके अंदर उत्तेजना है उसको बचा के रखिए, उसको बाहर निकालिए, सवाल पूछिए। मधुबनी जिले के अधिकारियों का नंबर गूगल पे निकालो और एक एक करके फोन करके पूछो कि अभी तक न्याय क्यों नहीं हुआ। तुम इतना करोगे, इतना कर दो, अगर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के हर क्षत्रिय घर से फोन जाएगा ना, 24 घंटे के अंदर आरोपियों को फांसी दे दी जाएगी। मैं वचन देता हूँ, मैं, माँ भवानी कसम, माँ करनी कसम। शुभ रात्रि साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय, जय रक्त राजपूताना, जय महाराणा। दबा के शेयर कीजिएगा जो भी इस वीडियो को देखेगा। रात में 11 बजे भी अगर 150 से ज्यादा साथी देख रहे हैं, सभी से कहना चाहता हूं कि 5-5 ग्रुपों में भी शेयर करेंगे तो इस वीडियो को वायरल कीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान का हर क्षत्रिय, हर राजपूत आज मेरे इस दर्द को, मेरे इस दुख को, मेरे इस तकलीफ को और मधुबनी जिले में जो हुआ है, बिहार के जो हालात हैं उसे समझ पाए और क्षत्रिय समाज जाग पाए। इसलिए इस वीडियो को जितना शेयर कर पाएगा, क्षत्रिय होने का धर्म निभाइएगा, दबा के शेयर कीजिएगा पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। और यूट्यूब पर जितने चैनल चल रहे हैं उन सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों तक पहुंचाइएगा। शुभ रात्रि साथियों, जय भवानी, जय राजपूताना, जय मां करणी।